हेलो डेवलपर, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो। चलो आओ आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या द फॉर ईच लूप। बेसिकली ये बना ही है एरे के लिए। मतलब ऐसे होता है ना कि मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ, उसी प्रकार से ये बना ही है एरे के लिए। अब देखो, एरे को यूज़ करने के लिए एरे में बहुत सारे ऑपरेशंस करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है जब आप फॉर ईच का इस्तेमाल करते हो। ये वर्क कैसे करता है देखो। पर्पज़ की बात करोगे, द फॉर ईच मैथड is an array specified loop that execute a provided function। यानी कि क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एक प्रोवाइडेड फंक्शन जो भी आप इसे देते हो फॉर ईच एंड एरे एलिमेंट एंड इट्स कम्प्लीटली यूज फॉर एरे ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बताया, फॉर ईच का इस्तेमाल आप कहीं और नहीं कर सकते हो, केवल और केवल एरे के साथ ही कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है एक एरे डॉट फॉर ईच। अब ये सिंटेक्स है, एरे डॉट फॉर ईच लिखा, फिर आपने कोई भी एक फंक्शन लिखा। आपका फंक्शन क्या होता है, अब ये पूरा एक अलग टॉपिक है फंक्शन, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मान के चलो ये कोई एक पार्ट है जिसमें आप पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर आता है आपका एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप यूज़ करना चाहो, एंड कोड, जो भी आप कोड करना चाहो। एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कॉन्स्ट एक नंबर बनाया, ठीक है, एंड कॉन्स्ट नंबर बनाने के बाद आपने उसमें पास किया 10, 20 एंड 30, सिंपल स्टफ। अब नंबर्स में ही आप फॉर ईच चलाओगे, तो यानी कि नंबर्स डॉट फॉर ईच। एक चीज़ ध्यान रखना, ईच का ई कैपिटल होता है, ठीक है। फॉर ईच एक फंक्शन लिखोगे और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या पास किया, एक वेरिएबल एज अ नंबर, एंड कंसोल डॉट लॉग कर दोगे उस नंबर को। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक एक करके जितना भी एलिमेंट होगा सबको एक्सेस कर लेगा। अब ये वर्क कैसे करेगा आओ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एडिटर में आने के बाद हम एक एरे बनाएंगे। तो हमने बनाया लेट एर, एंड एर में हमने पास कर दिया सिंपल सा इतना एलिमेंट, क्लियर कट। एंड हम इसे यूज़ करने के लिए लिखेंगे एर डॉट FOREACH। फॉर ईच हमने लिखा, ईच का देखो ई कैपिटल होता है, मैंने जस्ट बताया EACH। समथिंग इज मिसिंग मे बी। एर डॉट फॉर EACH, फॉर, अरे यार रीच हो जा रहा है बार बार, EACH फॉर ईच लिखा। फिर यहाँ पे आपने एक FUNCTION फंक्शन लिखा, एंड फंक्शन के जस्ट अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया, जैसे कि मैंने कह दिया रेफ, REF यानी कि रेफरेंस। एंड एक सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग लाइक नथिंग, ओके। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी के जस्ट अंदर आप इसे, एक फंक्शन है तो ऐसे रिटर्न कर दोगे, एंड साथ में कंसोल डॉट लॉग करोगे किसी, जो भी आपने रेफरेंस दिया था, ठीक है। एंड उसी रेफरेंस को आप एक्सेस करने के लिए यहाँ से रन कर दो, और आपको 10, 22, 33 और 44 मिल जाएगा। कहोगे क्या मैं ये काम फॉर इन, फॉर ऑफ और फॉर लूप से नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं समझोगे, बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ये है क्या, ये बेसिकली फॉर ईच इसीलिए बनाया गया था ताकि आप एरे से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो वो बहुत इजीली और बेस्ट वे में कर सको। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। एंड ये वर्क कैसे करा, एक्सप्लेनेशन की बात करोगे तो जैसा कि लिखा है, द फॉर ईच लूप आइटरेट ओवर ईच एलिमेंट इन अ फंक्शन और इन अ नंबर ऑफ एरे एंड अप्लाइज द प्रोवाइडेड फंक्शन टू ईच एलिमेंट। यानी कि जो भी फंक्शन में आप प्रोवाइड करोगे वो हर एक एलिमेंट के साथ वर्क करेगा। अच्छा, क्या अगर मैं कुछ ऑपरेशंस करूं, जैसे कि मैंने रेफरेंस पास किया और साथ में मैं रेफरेंस ना पास करके इन केस मैंने एक वेरिएबल और पास कर दिया ए नाम का, और मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ए में, तो आप कहोगे अब ये ए क्या है। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 एंड 22 एंड 66 एंड 132। आप कहोगे ये क्या है। देखो अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ए नाम की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका मतलब ये हो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए नाम का, और ए में मेरी वैल्यू पास कर दिया 0, और मैंने फिर अगेन रन किया तो आपको 0, 22 एंड सेम चीज़ मिला। अच्छा, अगर मैंने कहा 10 पास कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 0, 22 ही। हो क्या रहा है, देखो ए का कोई मतलब है नहीं। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है,
इसको देखो, जो चीज़ है यहाँ पे आप फंक्शंस में पैरामीटर पास करने का, ये मैटर नहीं करता आप क्या दे रहे हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो एक ही चीज़ है कि आपको पेशेंस बना के रखे रहना है, एंड जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये कैसे वर्क कर रहा है, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।